Hello students, now we are going to study about the next topic, that is transportation in cell. And when we talk about the transportation, अगर हम transportation की general meaning देखें तो transportation का मतलब होता है बेटा movement. And we know that for a cell, एक cell में according to need, many different type of particles or material they comes inside, that means they moves inside the cell. एंड सेल ऑल्सो डू द एक्सक्रीशन, मतलब सेल हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं उनको अपने में से बाहर की तरफ रिलीज करती है. दैट मीन्स दे मूव्स आउटसाइड द सेल. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ईदर इनसाइड ऑफ द सेल और टुवर्ड्स आउटसाइड द सेल, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. ओके, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जनरली इन द सेल हम दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकेंड दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. इन दोनों के बारे में हम डिटेल स्टडी अगले वीडियो में करेंगे, बट जनरली मैं आपको बताना चाहता हूं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच एक्चुअली द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस. ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस. अब आयंस क्या होते हैं, हमने 8th क्लास में स्टडी किया था. एन एटम विथ चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर मैं सोडियम का एटम बनाऊं यहां, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, सोडियम Na एंड क्लोरीन Cl, एंड इफ वी से दैट सोडियम एटम, वन सिंगल एटम ऑफ सोडियम, it containing the positive single charge, and chlorine single atom, it containing the negative single charge. So this atom now called ion. So these both are called ions. Okay, और मैं बात कर रहा हूं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की. तो जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ions against the concentration gradient and with the help of energy. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. देखिए, इसे समझने के लिए कई बार बेसिक ट्रिक्स को फॉलो करना होता है. मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कुछ हेल्पफुल टिप्स देता हूं. जैसे आप देखिए, एक जैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक्टिव एनर्जी. गॉट इट? सो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच एक्चुअली occurs with the help of energy. Got it? और ये आयंस का ट्रांसपोर्टेशन है. अगर आप बात करें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की, सो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच occurs with the help of pressure. यहाँ एनर्जी का कोई भी रोल नहीं है. इनफैक्ट एनर्जी की जगह प्रेशर वो यूनिट है जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. सो देखिए, P फॉर पैसिव एंड P फॉर प्रेशर. इजी हुआ? सो we will study detail in next video, but right now I am giving you a good idea about the active and passive transportation. Now active transportation, इसको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं. It is divided into two types. First that is endocytosis and second that is exocytosis. देखिए, बायोलॉजी में बहुत आसान होता है डेफिनेशन बनाना अगर आप वर्ड मीनिंग समझ जाएं. एंडो मीन्स इनसाइड, एंड साइटो, ये जो आप वर्ड लिखा देख रहे हैं साइटो, तो साइटो इट कम्स फ्रॉम अनदर ग्रीक वर्ड काइटोस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइटोस? इट्स मीनिंग इज एज सेल. तो मीनिंग क्या निकल कर आ रही है? इनसाइड द सेल. सो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? द एंडोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इन विच materials moves inside the cell. बहुत इजी हुआ ना? इसी तरह से अगर आप बात करें एक्सोसाइटोसिस, सो पहले हम जनरल मीनिंग समझते हैं, वर्ड मीनिंग. एक्सो मीन्स आउटसाइड, राइट? एंड साइटो, अभी अभी हमने देखा था, साइटो दैट मीन्स सेल. सो मीनिंग क्या निकल कर आ रही है? आउटसाइड द सेल. तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन बना लीजिए. सेम पैटर्न. Exocytosis is the kind of active transportation in which material moves outside the cell. हुआ ना बहुत easy? I hope it will be helpful for you all people. चलिए आगे बढ़ते हैं.
और देखते हैं एंडोसाइटोसिस के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो एंडोसाइटोसिस भी दो टाइप में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस एंड सेकेंड इज पिनोसाइटोसिस। फिर से इसकी वर्ड मीनिंग समझते हैं। ये जो फैगोसाइटोसिस है बेटा, दैट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फेजियन, फेजियन, and phagian means to eat, to eat. Okay, now what is the meaning of this word to eat? सेल का माउथ तो होता नहीं है। Actually phagocytosis is a type of endocytosis in which solid particles moves inside the cell. Okay, are you getting? Once again I am going to repeat it. The phagocytosis is the type of endocytosis in which solid particles moves inside the cell. और phagocytosis को बेटा, phagocytosis it is also called in the language of biology cell eating. इसे cell eating भी कहा जाता है। Okay, cell eating भी इसे कहा जाता है। Okay, I hope you are understand right now. Now, when we talk about the next type, pinocytosis, so again we refer the general word meaning. Pinocytosis, it comes again from the Greek word which is the pinion. जैसे वहाँ phagian था वैसे यहाँ pinion. And pinion का मतलब होता है बेटा to drink. So again we can say pinocytosis is the type of endocytosis in which liquid particles, of course, in which liquid particles moves inside the cell. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, the pinocytosis is the type of endocytosis in which liquid particles moves inside the cell. और pinocytosis को कहा जाता है cell drinking in the language of biology. Okay, so I hope now you understand better. So these are the concept of various type of transportation and especially active transportation. अगर हम बात करें passive transportation की, तो इसे भी हम further basically two type में divide कर सकते हैं. First that is diffusion and second osmosis. Okay, अब देखिए passive transportation क्या है? The transportation which actually occurs or executed on the basis of pressure, है ना, वहाँ एनर्जी का कोई रोल नहीं है, वो प्रेशर की हेल्प से होगा. तो डिफ्यूजन जो है जनरली इट कैन बी सीन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट ऑस्मोसिस इट इज ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर. ऑस्मोसिस इट इज ओनली रिलेटेड विद द लिक्विड और वाटर पार्टिकल. ओके, whereas diffusion that is related with solid, liquid and gas, all type of materials. इनकी भी डिटेल स्टडी हम आगे वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में. अभी मैं सिर्फ इनके जनरल टाइप आपको बता देता हूँ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इज टू टाइप, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस को फिर से हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट दिस इज एंडोस्मोसिस and second exosmosis. So generally this is the concept of transportation in cell. I hope you are understood better. Majorly it is two type, active and passive transportation. Then active and passive transportation, they are further divided into various type of transportation. So I hope it will be helpful for you all student. Thank you for watching. God bless you all.